दाऊद इब्राहिम कास्कर एक नामित आतंकवादी है जो अवैध ड्रग की तस्करी, जबरन वसूली और आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध शामिल हैं। दाऊद इब्राहिम को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकवादी का पदनाम मिला है। अगर आप भी कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के बारे में जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि इस आर्टिकल में हम आपको दाऊद इब्राहिम का जीवन परिचय के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। दाऊद इब्राहिम का प्रारंभिक जीवन। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को भारत के महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। दाऊद इब्राहिम एक कोंकणी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम इब्राहिम कास्कर था, जो मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे, और उनकी माता का नाम अमीना कास्कर था, जो एक गृहिणी थी। दाऊद इब्राहिम का भाई शब्बीर इब्राहिम भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और 1981 में एक पुलिस मुठभेड़ में उसकी मृत्यु हो गई। उनका एक दूसरा भाई अनीस इब्राहिम दाऊद के संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है। बचपन में दाऊद इब्राहिम मुंबई के डोंगरी इलाके के तेमकर मोहल्ला में रहते थे। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआती शिक्षा स्थानीय अहमद सेलर हाई स्कूल से हासिल की, लेकिन पढ़ाई में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। कैसे बना चोर। निम्न मध्यम वर्ग परिवार में जन्मे दाऊद इब्राहिम के सपने बचपन से ही बड़े बड़े थे। पढ़ाई छोड़ देने के बाद कम उम्र से ही उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। उन्होंने रिक्शा चलाना और कारों की मरम्मत करने का काम शुरू किया था, लेकिन इन सब की कमाई से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए छोटे मोटे अपराधों और लोगों के साथ धोखाधड़ी करना शुरू किया। किशोरावस्था में उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन छोटे छोटे अपराधों की वजह से वो बचता चला गया। चोर से बना अंडरवर्ल्ड डॉन। जब दाऊद अपनी युवावस्था में पहुंचा, तब मुंबई के बेहद बदनाम गिरोह हाजी मस्तान और करीम लाला के संपर्क में आया और उन्होंने इस गिरोह के साथ आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दी। उनके जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब पठान गिरोह ने दाऊद इब्राहिम के भाई साबिर की हत्या कर दी। उनका बदला लेने के लिए इब्राहिम ने अपने भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर के साथ मिलकर डी कंपनी बनाई और उन्होंने पठान गिरोह का सफाया कर दिया। अब दाऊद की गिरोह बढ़ती चली गई और उनकी ताकत भी। करीम लाला गिरोह को उन्होंने जबरदस्ती अपनी गैंग में शामिल कर लिया। इसी समय दौरान हाजी मस्तान की गिरोह राजनीति में चली गई और दाऊद मुंबई अंडरवर्ल्ड का निर्विवाद डॉन बन गया। डॉन से बना गैंगस्टर। साल 1986 में दाऊद दुबई चला गया और डी कंपनी के तहत वो अवैध ड्रग और दुनिया के 25 से अधिक देशों में हथियार सप्लाई करने लगा। उन्होंने दुबई में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए लोगों में डर का माहौल पैदा किया और वहां के स्थानीय शेखों से हाथ मिलाया। पाकिस्तान की गुप्त सेवा एजेंसी और ISI ने दाऊद को आगे बढ़ने में काफी मदद की और बदले में दाऊद को मुंबई को नष्ट करने का मोहरा बनाया गया। टाइगर मेनन के साथ मिलकर दाऊद ने साल 1993 में मुंबई में बम धमाके करवाए, जिसमें 257 लोगों की जान चली गई। दाऊद इब्राहिम की शादी। दाऊद इब्राहिम ने साल 1990 के आसपास जुबीना जरीन से शादी की। जुबीन को महजबीन शेख के नाम से भी जाना जाता है। दाऊद इब्राहिम और महजबीन शेख बेटी मारूख इब्राहिम ने जुनैद मियादाद, जावेद मियादाद के बेटे से शादी की है। उनकी दूसरी बेटी महरीन ने 2011 में अयूब, एक पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक, से शादी की। उनकी तीसरी बेटी मारिया इब्राहिम की मृत्यु पाकिस्तान में एक बीमारी के चलते साल 2010 में हो गई। दाऊद इब्राहिम और महजबीन शेख का एकलौता बेटा मोइन इब्राहिम ने एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन की बेटी सनाया से शादी की और साल 2017 में मोइन मौलाना बन गया और धर्म के रास्ते पर चलने लगा। दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड। दाऊद इब्राहिम और उसकी सिंडिकेट डी कंपनी को बॉलीवुड फिल्म उद्योग के फाइनेंसिंग से जोड़ा गया है। 1980 और 1990 के दशक में कई बॉलीवुड स्टूडियो और फिल्मों के निर्माण में डी कंपनी द्वारा पैसे दिए गए। डी कंपनी को बॉलीवुड निर्माताओं और मशहूर हस्तियों को निशाना बनाकर जबरन वसूली और धमकियां भी देने लगी। मशहूर बॉलीवुड हस्ती गुलशन कुमार की हत्या भी दाऊद के इशारे पर की गई थी। दाऊद इब्राहिम कई मशहूर हस्तियों से जुड़े थे, जिनमें सौंदर्य प्रतियोगिता की प्रतियोगी अनीता अयूब और बॉलीवुड अभिनेत्री मंदाकिनी भी शामिल थीं। एक रिपोर्ट के अनुसार अभिनेत्री मंदाकिनी के साथ उनका रोमांटिक रिश्ता था।